हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी अभी सीटेट की तरफ से ये नोटिस आया है। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें अपडेट है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो आपको नॉर्मलाइजेशन क्या होता है मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ओके, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। तो नोटिस पढ़ता हूँ, आप सुनो। द 15th सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ड्यूरिंग 16 December to 13 January. Multiple shift will be conducted in each date of exam. The board will be used different set of question papers in every shift of exam. It is brought to the notice of all stakeholders of this examination that diligent efforts have been made to ensure that the difficulty level of question and coverage of syllabus remains comparable across each question paper set. ये नोटिस में बताया गया है। सबसे पहले तो 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, एक महीना एग्ज़ाम चल रहा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मल्टीपल शिफ्ट होने वाले हैं और ये नोटिस आने ही वाला था। क्यों? क्योंकि इसमें एक दो सेट है नहीं, इसके अंदर जो है तो बहुत सारे सेट रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एक महीना पेपर चलने वाला है और हर शिफ्ट का पेपर अलग रहेगा। एक दिन में दो शिफ्ट रहेंगे अप्रॉक्सीमेट, तो दो शिफ्ट हो सकती है और सबका जो है तो पेपर अलग अलग होगा। तो इस वजह से ये नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा आना ही था इसके अंदर। देखते आगे। फर्दर टू इंश्योर द फेयरनेस द बोर्ड मे बी अडॉप्ट स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो सबसे पहले तो यही बोले उन्होंने कि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिफ़िकल्टी जो रहेंगे तो वो मेंटेन करेंगे, मतलब सबको एक जैसा क्वेश्चन पेपर मतलब रखना चाहिए। वो ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल हाई नहीं रहेगी पेपर की और मेंटेन रहेगी वो। और अगर किसी का पेपर सेट अगर हार्ड आ जाता है तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। तो एक सिंपली पहले आपको बता देता कि नॉर्मलाइजेशन क्या रहता। इसमें होता क्या है, जैसे अभी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने वाला है और एक पेपर का सेट नहीं रहेगा, ऐसे कई पेपरों के सेट रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही, तो 3 शिफ्ट हो रहे मतलब 3 पेपर हो रहे। तो वो 3 पेपरों के अंदर जो तो उसमें के 2 सेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गए, या एक पेपर उसमें का एक सेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया और 2 जो पेपर है वो सिंपल है ना। तो यहाँ पर थोड़ा-सा फिर एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ गया कि जो हार्ड वाला है तो उनको कम मार्क्स मिल रहे और जो इजी पेपर था तो उन्होंने तो अपना अच्छा स्कोर कर लिया। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि ग्रेस आपको मिल जाएगा इसके अंदर, नहीं। ये एक साइंटिफिक मेथड है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस से मार्क्स आपके कैलकुलेट करके फिर मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली ये इसके अंदर मार्क्स बढ़ते भी हैं और मार्क्स कम भी होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली बात, ये नॉर्मलाइजेशन जो है तो कोई ग्रेस नहीं है, ये इसके अंदर ग्रेस आपको नहीं मिलता। तो ये एक साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। ओके, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ अवॉर्डिंग द ग्रेस मार्क्स, बट इट इज़ अ साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मार्क्स बढ़ते तो सही, अगर किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड आ जाए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाई नॉर्मलाइजेशन इज़ नेसेसरी। नॉर्मलाइजेशन नेसेसरी क्यों है? व्हेन एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन फॉर द सेम सिलेबस, in spite of all efforts there are chances of variation in the difficulty level of the question in the various sessions. Thus the score obtained by the candidates of the same caliber is likely to vary. In order to equalize the variation in the difficulty level of question papers, a process called statistical normalization of the marks is restored to universally. This ensures level playing field for all the candidates. तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए ज़रूरी रहता कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो कि अगर एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहे, ये पहली शिफ्ट वाले को 90 मार्क्स इजीली मिल गए, दूसरी शिफ्ट वाले को 70, तीसरी वाले को 50। ये पहली शिफ्ट वाले ने तो 90 मार्क्स नहीं लिया, क्यों? क्योंकि उसको पेपर बहुत सिंपल आया था। दूसरी शिफ्ट वाले को 70 मार्क्स मिले, इसको थोड़ा सा मतलब टफ आया था। और थर्ड वाला है बेचारा, उसको तो 85 मार्क्स मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी देखी जाएंगी, ठीक है ना। तो डिफ़िकल्टी देखी जाएंगी। अगर पेपर हार्ड है
पहली शिफ्ट के कंपेयर में दूसरा पेपर हार्ड है, दूसरे के कंपेयर में तीसरा हार्ड है, तो ये हार्डनेस देखी जाएंगी उसके इसके बेसिस पर यहाँ स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस लगाया जाएगा। इसका फार्मूला रहता, वो फार्मूले से पूरे मार्क्स कैलकुलेट होंगे और इस पर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और हाँ, मार्क्स कम भी हो सकते, मार्क्स बढ़ते भी इसके अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन ये प्रोसेस है, इसके अंदर मार्क्स बढ़ते भी है और कम भी होते हैं, और ये क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी के ऊपर डिपेंड रहता। और ये मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है, तो हर शिफ्ट को देखा जाता है इसके अंदर। इसमें एक पॉइंट आपको और बताता हूँ कि स्टैटिस्टिकल पैरामीटर से जो तो ये कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द सेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल एज ऑफ देयर सेशन। तो उनका स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इसमें देखा जाता है सारी बातें। और आपके जो सेशंस होते हैं, जो मल्टीपल शिफ्ट होते हैं, तो वो शिफ्ट को भी इसमें देखा जाता है। तो ये है सिंपली, आप दो बातें याद रखो कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसके अंदर ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसके अंदर आपके मार्क्स बढ़ते भी है, कम भी होते हैं, और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी के ऊपर, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। क्वेश्चन कितना, वो जो सेशन तक कितना हार्ड है, कितना इजी है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन आना ही चाहिए था, क्योंकि अभी जो तो मल्टीपल शिफ्ट होने वाले हैं, 1 महीना एग्ज़ाम चलने वाला है, तो उसमें हर सेट अलग अलग रहेगा। और हर सेट के अंदर ऐसा नहीं कि उन्होंने वो लेवल को मेंटेन करते चलेंगे। जाहिर सी बात है, इसके अंदर क्वेश्चन की लेवल कोई इसमें हाई हो सकती है, कोई इसमें क्वेश्चन की लेवल कम हो सकती है, ठीक है ना, लो लेवल भी हो सकती है, हाई लेवल भी। तो हर स्टूडेंट के साथ में इक्वली बिहेव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फंडा आता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आता है। तो सबके साथ में इक्वलिटी होना भी चाहिए, तो एक अच्छी बात है। किसी का अगर पेपर हार्ड रहा तो उसको नॉर्मलाइजेशन से उसके मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, अगर किसी का पेपर बहुत ईजी है तो उसके मार्क्स कम भी हो सकते, मतलब वो ये डिपेंड करता है वो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए फार्मूला आता है, ये एक साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। ये कोई दिल से मार्क्स नहीं दे देते, ये कोई ग्रेस नहीं है कि बस दे दो करके इसको मार्क्स, ऐसा नहीं रहता। ये कैलकुलेशन होता है इसका फार्मूले के थ्रू। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आपसे शेयर करना था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।